हेलो नमस्कार, राधे राधे सभी बच्चों को। आप सभी बढ़िया होंगे आशा करते हैं। और आज हम हिंदी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हुए और उनकी रचनाएं हुई, तो लगभग 150 यानी 150 की समथिंग आज हम रचनाएं देखेंगे। मात्र एक वीडियो में लगभग 10 या 12 मिनट में हम वीडियो ख़त्म करेंगे। जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन लेंगे। तो जो प्रसिद्ध कवि हुए या कवित्री हुई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचना है, जैसे यामा महत्वपूर्ण रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। यामा, रश्मि, निहार और नीरजा, संध्या गीत या फिर दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये अभी ट्रेंड में चल रही है मेरा परिवार। या उसके बाद फिर देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान गबन, कफन और करमभूम, रंगभूम, सभा सदन या निर्मला और कायाकल्प, पंच परमेश्वर, ये कई बार पूछी जा चुकी है। दो बैलों की कथा, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। पूस की रात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बूढ़ी काकी, ये लगभग कई बार ये आए हुए हैं, जिनमें मैं रेड लाइन करता जा रहा हूँ या टिक मारता जा रहा हूँ, कई बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, और इनकी रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर। उसके बाद कंकाल, तितली, इरावदी, एक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ये बार बार पूछी गई हैं। उसके बाद अजातशत्रु, घूंट, कामना, करुणालय, छाया या प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने नोट्स में से ये छांट के लिखी हुई, जो कई बार पूछी गई हैं और पूछे जाने की संभावना है उत्तर प्रदेश पुलिस के नजरिए से। आगे देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत, तो इनकी है चिदम्बरा है, ग्रंथ है, गुंजन है, गाम्य, स्वर्ण किरण है और स्वर्ण धूल, लोकातयन है और पल्लव है। इसके बाद देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनकी कुछ जैसे रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी और द्वंद्व गीत, दिल्ली और रेती के फूल। कौन कौन सी है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका और रश्मिरथी और द्वंद्व गीत और दिल्ली, और उसके बाद है रेती के फूल। अब देखते हैं आगे हरवंश राय बच्चन मधुशाला, ये कई बार लगभग 2-3 बार एग्जाम में देखने को मिली है। मधुशाला है, मधुकलश है, मधुबाला है, सूत की माला, फिर है निशा निमंत्रण, फिर है क्या भूलूं क्या याद करें, ये भी कई बार पूछी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज, स्मृत, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति की पूजा, और उसके बाद एक है आराधना। ये राम की शक्ति पूजा, ये ट्रेंड में अभी कुकुरमुत्ता भी कई बार पूछी गई है, और परिमल। उसके बाद देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिनी और हिमक्रीटनी। कौन कौन सी हैं? पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिनी और हिमक्रीटनी। आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी है प्रथम जैसे रचना है झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधरा, मुकुल और बिखरे मोती। कौन कौन सी हैं? झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधरा, मुकुल, बिखरे मोती। उसके बाद है हरियोध सिंह उपाध्याय, उनका है प्रिय प्रवास, बेदरी वनवास, रस कलश, चौखे चौपड़े, फिर प्रदपूषण, पद प्रसून, और फिर है अधखिला फूल। कौन कौन सा? अधखिला फूल, प्रदपूषण, चौखे चौपदे, रस कलश, विद्रोही वनवास और प्रिय प्रवास। फिर देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, तो इनकी रचना है नदी के द्वीप, त्रिशंक, कितनी नावों में कितनी बार, ये कई बार पूछा जा चुका है। फिर है विपयगा। फिर धर्मवीर भारती जी की जो रचना है गुनाहों का देवता, सूरज। क्या है?
गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा भी कई बार पूछा जा चुका है, और ठंडा लोहा और अंधा युग ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है, अशोक के फूल, कोटोज, बाणभट्ट की आत्मकथा। देखते हैं अब आगे, रामचंद्र शुक्ल इनका है रस मीमांसा, फिर जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। क्या क्या है इनके? रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी। उसके बाद है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रेम माधुरी और गीत गोविंद, गीत गोविंदानंद। उसके बाद इनकी जो अंधेर नगरी है ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। भारत दुर्दशा ये तो कई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भारत दुर्दशा पूछी जा चुकी है और संभावना है आगे भी पूछी जाए। फिर है रसगान, इनकी है प्रेम वाटिका, सुजान और रसगान। कौन कौन सी? प्रेम वाटिका, सुजान और रसगान। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी, 18वें नंबर पे 18वें कवि हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी है अखरावट, पद्मावत और कहरनामा और आखिरी कलम, आखिरी कलम। इनकी मलिक मोहम्मद जायसी जी के अखरावट, पद्मावत और कहरनामा, आखिरी कलाम। उसके बाद है सूरदास, 19वें नंबर पर सूरदास कवि हैं। सूरसागर, सुरपचीसी, सूरसावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सुरपचीसी, सूरसावली और साहित्य लहरी। यहाँ पर लगभग 19 कवियों के हमने बता चुके हैं लगभग ये। अब कुछ यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं, जो बाकी बचे हुए थे मैंने इधर लिख दिए मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा। जयद्रथ वध कई बार पूछा जा चुका है और भारत भारती भी कई बार। फिर है उसके बाद तुलसीदास, तुलसीदास की विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाग और पार्वती मंगल। कौन सी? पार्वती मंगल। यहाँ पे कालिदास जी की है मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम और रघुनम और कुमार संभम और मालविकाग्निमित्रम। तो यहाँ पे ये कविताएं एक बार इनका हम दोबारा से फास्ट रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, ठीक है। महादेवी वर्मा की यामा, रस्म निहार, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी। फिर उसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, कफन और मृत, करमभूमि, रंगभूमि, सभासद, निर्मला। उसके बाद कायाकल्प, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पूरी काकी। ये तो हो गए आपके मुंशी प्रेमचंद के। फिर जयशंकर प्रसाद के कामायनी, झरना, आंसू लहर, कंकाल, तितली, इरावती, ये तितली कंकाल ये। फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शस्त्र, ये कई बार पूछा गया है। घूट, कामना, करुणा, लय, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, इतने ये कई बार पूछे गए हैं। और सुमित्रानंदन पंत, इनका है चिदम्बरा, ग्रंथ, गुंजन, ग्राम और स्वर्णकरण, स्वर्णधूल, लोकातलय, पल्लव सॉरी। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, स्मृति, द्वंद्व गीत, दिल्ली और रेती के फूल। फिर है हरवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, सूत की माला, निशा नियंत्रण, क्या भूलूं के याद करें। इसका क्या है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज, स्मृत, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति की पूजा और ये लास्ट है आराधना है इसमें। और फिर है माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, हिमतरंगिनी और हिम किशोरणी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखते हैं 11वें नंबर में सुभद्रा कुमारी चौहान है ये। उसके इनकी है झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत त्रिधरा और मुकुल। उसके बाद बिखरे मोती हरिओ सिंह उपाध्याय का है। प्रिय प्रवास, बेदी वनवास, रसकलश, चौखे चौपदे, पद प्रसून और अधखिला फूल। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का नदी के दीप, त्रिशंक, कितनी नावों में कितनी बार, बियपन। फिर है धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी है अशोक के फूल, कुटोज, बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर है रामचंद्र
रामचंद्र शुल्क, रसमीमांसा, जयमल जायसी ग्रंथावली है, त्रिवेणी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंद, फिर है रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावत, पद्मावत, कहरनामा, आखिरी कलम, और फिर है सूरदास जी की कविता है, सूरसागर, सुरपचीसी और सूरसावली और साहित्य लहरी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, साकेत, फिर जयद्रथ वध है, यशोधरा है, फिर तुलसीदास की विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहक, और फिर है पार्वती मंगल, कालिदास की है मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम और रघुवंशम, कुमार संभव और मालविकाग्नि मित्रम। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने कवियों, जो महत्वपूर्ण कवि थे, उनकी कविता जो रचनाएं वो एक लगभग छोटे से टॉपिक में हमने सभी क्रम कवर कर लिए, और लगभग इसमें से एग्जाम में 1 या 2 आने की संभावना रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला टॉपिक बताएं हमें किस पे वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।